तकरीबन कितने करोड़ रुपए आपके पास है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं? करीबन 25-30 करोड़ है। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। मतलब अगर आप लोगों की जुबान में बोला जाए तो कहते हैं घर जवाई बन के रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं एक कनाल की कोठी के बाहर मौजूद हूँ। इस घर में सिर्फ एक वालिद रहता है और एक बेटी रहती है। जो वालिद है वो बीमार है, बिजनेसमैन है, लेकिन उनसे काम नहीं होता। बेटी है जो अभी इस वक्त तलाक याफ्ता होने के बावजूद अपने वालिद के साथ खड़ी है और उनकी प्रॉपर्टी को भी संभाल रही है। लेकिन उनको एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस घर में घर जवाई बनकर रहे, या घर अपने नाम करे, या गाड़ी घर में खड़ी हुई है 50 लाख रुपए की, वो अपने नाम करे और उनके साथ कारोबार में अटैच हो, यानी कि घर जवाई बनकर वो यहाँ रहे। तो हम घर में जाते हैं, तमाम हम हालात पूछते हैं कि तलाक होने की वजह क्या है और असल कहानी क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है सलाम। मैडम, आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मैं ठीक ठाक। पहचान लिया ना हाँ किनसे जी। आपने रब्ता किया? जी जी। कैसी हैं आप? अच्छा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी। ठीक हो गया, ये घर आपका है। हाँ जी। मैं आपसे बैठकर कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपका अच्छा रिश्ता भी हो जाए। जो लोग आप हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे एक पहले भी वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़की मोटी थी, जी। उनकी इसी वजह से शादी नहीं हो रही थी कि उनके रिश्ते ठुकराए जा रहे थे और वो मोटी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे चैनल की वजह से तकरीबन 400 लोगों ने प्रपोजल भेजे और उनमें से उनको एक ऐसा लड़का पसंद आया जी। जो कि आज उनके कारोबार को भी संभाल रहा है। तो हमारे चैनल से आपने मायूस नहीं होना है। जी। अगर आपको पाकिस्तानियों से धोखा मिल चुका है तो आपको ज़रूर हम ऐसा रिश्ता देंगे कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो हमें भी आप खुश करेंगे। जी। चले आइएगा अंदर। आ जाए। जी जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल जो तलाक है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप खूबसूरत भी हैं, अमीर भी हैं, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी आपके पास हैं, तलाक की वजह क्या है? देखें, तलाक की वजह ये थी कि उसका भी खुद का बिजनेस था और हम्म। मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस था। हम्म। वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर था। उसने 6 माह रखा है अपने पास और फिर छोड़ दिया उसने। तलाक की वजह होती है ना कोई, अगर वो भी अमीर था तो जाहिर सी बात है। तलाक की वजह आजकल यही होता है कि अमीर गरीबों को तलाक देते हैं, गरीब की लड़कियों को तलाक देते हैं। लेकिन वो आपके बराबर था तो आपको तलाक उसने क्यों दी? वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर था। तो उनका क्या कारोबार था? उनके हाउसिंग सोसाइटीज थी। मतलब सोसाइटी एक उनके पास थी, जी। आपसे भी ज़्यादा अमीर थे। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि एक गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई थी, एक गाड़ी अंदर है, टोटल गाड़ियाँ कितनी? मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ियाँ। जी। 3 गाड़ियों को क्या क्या करती है आप? एक अभी ड्राइवर लेके गया हुआ है, हम्म। एक बाहर थी, एक अंदर एक खड़ी है। अंदर खड़ी है। तो तकरीबन कितने करोड़ रुपए आपके पास है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं? करीबन 25-30 करोड़ है। 25-30 करोड़। जी। तो एक दफ़ा तलाक होगी है, ये भी एक ज़िंदगी का है, मामला है। चलो, ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है किसी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके वालिद साहब भी बीमार है, बकाया बहन भाई क्यों नहीं है आपके? मेरी एक बहन है, उसकी भी शादी हुई है आउट ऑफ हम्म। कंट्री में। अच्छा, तो मतलब वो पाकिस्तान से बाहर उनकी शादी हुई है। जी। ठीक है। तो उनसे कोई भी मेरा इस किस्म का कांटेक्ट नहीं है। वो अपनी लाइफ में सेटल हैं, खुश हैं, इसलिए मैं भी उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। वालिद साहब भी आपके बीमार है, हम्म। उनसे भी काम नहीं हो रहा, तो आप अकेली कैसे संभाल रहे हैं? इसी वजह से तो चाह रही हूँ कि आप मेरी शादी करवा दें अपने चैनल से। पाकिस्तानियों से शादी क्यों नहीं करी? यहाँ पर तो करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार भी हैं। ये सारे बेवफा हैं। ऐसे बेवकूफ़ है। एक ऐसा होगा तो दूसरा भी तो ऐसा ही होगा ना। ये भी किसी बिल्कुल की कोई गारंटी दे सकता है? तो आपको हमारे चैनल पर कैसे ट्रस्ट हुआ, यकीन हुआ कि हमारे चैनल पे आपको कैसा शख्स मिलेगा जिसको आप ऑन द कैमरा अपना घर भी दिखा रही है, जायदाद भी दिखा रही है, गाड़ियाँ भी दिखा रही है? क्योंकि मैंने आपके चैनल के थ्रू इस तरह का रिश्ता होता हुआ, इस तरह का रिलेशनशिप होता हुआ और सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता हुआ देखा है मैंने। इस वजह से फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और मुझे इस वजह से ट्रस्ट है। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, अब आप अपनी ज़िंदगी का दूसरा और मेरे ख्याल आखिरी फैसला कर रही हैं। लड़का कैसा हो? जाहिर सी बात, उसने आपका कारोबार संभालना है, समझने वाला भी हो, तो वो मतलब डिमांड क्या हो आपकी उसके लिए? डिमांड कोई खास नहीं, हम्म। बस केयरी हो, केयरिंग करने वाला हो, समझने वाला हो, मेरे काम के अंदर मेरा हाथ बैठाए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर ले। कोई बहुत बड़ी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, ये डिमांड नहीं है। कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो, क्योंकि अल्लाह का दिया सब कुछ है, ठीक है। कोई भी चीज़ की इस तरह की डिमांड नहीं है। बस ठीक हो, फिट फाट हो, थोड़ा सा हेल्दी हो, आपके जैसा हो। मतलब अगर आप लोगों की ज़ुबान में बोला जाए तो कहते हैं घर जवाई बन के रहे। घर जो ये बनकर है। अब आपका, जाहिर सी बात है, मैं दोबारा यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का
दूसरा और आखिरी फैसला है, जी हमारे चैनल से अगर कोई ऐसा शख्स मिलता है, जाहिर सी बात है कोई हजारों लोग करोड़ों लोग रब्ता करेंगे, तो हम करोड़ों लोगों से आपका रब्ता नहीं करवाएंगे। जी तो जो हमें अच्छा लगे, आप मुझ पर ये फैसला छोड़ते हैं या आप खुद ये फैसला करना चाहते हैं? आपका नंबर तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा फ़ोन आएंगे कि आप किसी पर एतमाद भी नहीं कर पाएंगे और आपके मतलब का कोई मिलेगा भी नहीं। तो अगर ये आप मुझ पे छोड़ती हैं तो इसको आप किस तरह समझती हैं? जी, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, हम्म। क्योंकि आपने पहले भी 2-3 इस तरह की थी फीमेल्स जिनका आपने अच्छा रिश्ता करवाया, वो अपनी लाइफ में सेटल हैं, खुश हैं, तो अच्छा ट्रस्ट मुझे कर ये सकते हैं। बताइएगा, मैं समझता होता था कि हमारे मुआशरे में सिर्फ गरीब की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ ये जुल्म ज्यादती और तलाक़ें हो रही हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा है कि 4-5 करोड़ रुपए का घर, 25-30 करोड़ रुपए की मालकन है आप, तकरीबन 1 करोड़ की गाड़ियां आपके पास खड़ी हुई हैं, तो फिर भी आपके साथ धोखा क्यों और आप मीडिया पे आ गए, मजलूम बन के आ गए? देखें, नसीबों की जो चीज़ होती है ना, नसीब जो होते हैं वो किसी अमीर को नहीं देखते, वो किसी गरीब को नहीं देखते। जिंदगी इसमें में जिंदगी में दुख तो होता होगा, कभी कभी आप रोती भी होंगी कि एक बार जिंदगी मिली है, पैसा भी मिला है, लेकिन मुझे मेरे मतलब की जिंदगी नहीं मिली। कभी तो रोती होंगी। रोना जिंदगी पे किसको नहीं आता है? कौन चाहता है कि आपको इस तरह की जिंदगी मिले? हम्म। सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। शादी भी हो गई है तो कौन चाहता है कि आपको सेपरेट रहना पड़े, आपकी डिवोर्स हो जाए? किस वजह से? लेकिन आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मुझे लगता है कि हार चुकी हैं, कि आप जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हैं। सही है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गरीब ज़्यादा खुश है अमीरों से आपको देखकर? जिनके पास प्यार है, इज्जत है, एक दूसरे का एहसास करने के लिए अपने हैं, वो हम्म। खुश ही खुश हैं। उन्हें अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाल साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, हम्म, और इंशाल्लाह ज़रूर हम ऐसा करेंगे कि जो आपके वालिद का भी सहारा बने और आपका भी सहारा बने। बेशक उनके पास रहने को घर ना हो, उनके पास 1 रुपया भी ना हो, लेकिन वो आपको प्यार करे और आपके साथ रहे और हमेशा ता क़यामत रहे। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बात तो ज़ाहिर सी बात है, पढ़ी लिखी है, कभी कैमरा के सामने आई नहीं है। हमने फुल कोशिश की है कि हमारे मतलब के जो सवाल है वो हम निकाल सकें, लेकिन जब लड़की पहली बार मीडिया पे आती है, ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मुश्किल होती है बोलते वक्त। अपनी ज़िंदगी हार चुकी है, मतलब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन फिर भी ये दर बदर की ठोकरे पर मजबूर है। मैं ज़िंदगी में समझता होता था कि सिर्फ गरीब की जो बेटी है उनके साथ ही ये जुल्म होते हैं, उनकी तलाक़ें होती हैं, वही बेसहारा हो जाती हैं। लेकिन घर में एसी लगा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गार्ड्स बाहर खड़े हुए हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी से इतनी मजबूर है कि हमारे कैमरा की इस्तेमाल करना पड़ा, हमारे कैमरा के सामने आना पड़ा, और अपनी ज़िंदगी के लिए, जाहिर सी बात है जवान है, पाकिस्तान में जिनका एतमाद उठ चुका है, क्योंकि एक बार इन्होंने धोखा खाया तो इन्होंने अपने दिल में से कसम दी हुई है कि दोबारा मैंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी से शादी नहीं करनी। मतलब ऐसा शख्स हो जो यहाँ पर आए, इनके घर में रहे, इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को संभाले, और ताक़यामत जितनी भी इनकी उम्र है वो इनके साथ गुजारे, इनके वालिद का सहारा बने, इनके प्रॉपर्टी का सहारा बने। तो ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा, और तंग करने वाले लोग मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होते हैं, तंग ना कीजिएगा। नंबर हम इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं कि लोग इनको तंग करेंगे तो ये फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो जाए। इजाज़त है, अल्लाह।